सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि नॉमिनल जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं हमारे के जस्ट लाइक डे बुक हमें देखना हो, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो किस तरीके से देखना है, राइट। तो ये जो है कि हमने देखा लास्ट टॉपिक के अंदर। आज जो हम कवर करेंगे उसके अंदर है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड हमारे रिपोर्ट्स, राइट। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट मीन्स किस तरीके से है कि भाई अकाउंटिंग के जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है, राइट, वो तो हम देख ही रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि भाई हम अकाउंट्स ओनली के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो है कि हमने एक सप्लायर जो है अल्फ़ा ट्रेडर्स से हमने कुछ बाय किया है, वो एक ट्रांजेक्शन्स है। सो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट मीन्स के आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो उसमें हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स तो है ही, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी इसलिए कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कि हम जो है सिर्फ अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर रहे हैं, राइट। टैली के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर रहे हैं। सो उसके अंदर जो है कि जो हम परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, इन्वेंट्री तो हम जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स है तो वो ट्रांजेक्शन्स हमारे किस तरीके से होंगे वो हम टैली के अंदर चेक कर लेते हैं, राइट। सो हम जो है कि टैली के अंदर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है अकाउंट्स इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, राइट। तो यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से करने हैं। सो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट एक ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ 20 लैपटॉप्स फ्रॉम आवर सप्लायर अल्फ़ा ट्रेडर्स वर्थ ऑफ 6 lakhs, राइट। अभी यहाँ पर जो है वो क्या किया हुआ है कि भाई हमने 20 लैपटॉप्स लिए हैं। एक लैपटॉप का जो वैल्यू है वो कितना है, तो ये 30,000 है। और वो भी जो है हमने कितना उनको अल्फ़ा ट्रेडर्स से परचेज़ किए हैं, ठीक है। और जो है कब किया हुआ है, 2 अप्रैल, राइट। तो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है कि वो ट्रांजेक्शन्स आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको दे ही दिया है परचेज ऑफ 20 लैपटॉप्स ऑफ आवर सप्लायर्स, यानी कि अल्फ़ा ट्रेडर्स के पास से आपने क्या किया है, परचेज कर दिया है, राइट। कितना परचेज किया है, तो कि 20 लैपटॉप से, और वो 2 अप्रैल को आपने जो है वो परचेज़ किया है, राइट। सो हम क्या करेंगे, तो टैली के अंदर जो है ट्रांजेक्शन्स करेंगे। उससे पहले कि हमारा जो सप्लायर है वो कौन है, अल्फ़ा ट्रेडर्स। तो हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करना होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर क्रिएशन के लिए अकाउंट्स इन्फो, उसके अंदर लेजर्स, और यहाँ पर क्रिएट। तो ये जो है कि हम एक सिंगल लेजर से भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है अल्फ़ा ट्रेडर्स, ठीक है, सॉरी, ओके। अभी यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो यहाँ से हम कौन सा ग्रुप लेंगे, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर से, जैसे मैंने आपको जो है हमने बेसिक रूल्स के अंदर देखा था, राइट, कि भाई पेमेंट या रिसीव कर रहे हो तो आपको जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर लेना है, राइट। सेल्स या रिसीव कर रहे हो तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर ले रहा है। तो अभी जो है हम परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ करते वक्त हमारी जो ये पार्टी है अल्फ़ा ट्रेडर्स, तो वो हमारे लिए क्या है, तो कि क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर आप क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी मिलेगा, अदरवाइज सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी आ जाएगा। अदरवाइज आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो देखिए यहाँ पर से जो है आप सिलेक्शन में ले सकते हैं, राइट, कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आपको ये जो है इसमें बिल टू बिल आपको मैनेज करना है, राइट। अभी हम जो है उससे परचेज़ कर रहे हैं, जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो हम वो बिल टू बिल, यानी कि भी आपने जो है कि भाई 1 नंबर के बिल से आपने परचेज़ किया है, फिर जो है आपने 2 नंबर के बिल से परचेज़ किया, या तो फिर उसका जो बिल की डिटेल्स है उसके सामने, यानी कि अल्फ़ा ट्रेडर्स से जो हम परचेज़ करेंगे वो बिल टू बिल हम उसका जो पेमेंट करेंगे सामने। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो आपको वो जो है बिल बाय बिल उसको यस करना है, ठीक है। आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि भी आपको मेंटेन टू बिल बाय बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। देखिए कई जगह पर क्या होता है कि भी कोई एक ही बार हम उससे परचेज़ करने वाले होते हैं, राइट। अदरवाइज़ कोई ये भी होता है कि भाई उससे एक बार परचेज़ किया, देन उसके जो है ये रेगुलर पार्टी नहीं है, तो वो हम यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ पर जो है कि भाई ये अल्फ़ा ट्रेडर से मैंने एक बार लिया है, मुझे यहाँ पर मेंटेन बिल बाय इसकी डिटेल्स ज़रूरी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ,
राइट। जैसे ही मैंने नो किया, देखिए अल्फ़ा ट्रेडर्स का यहाँ पर जो है वो पूरा एड्रेस आएगा कि भाई ये जो है वो कहाँ का है, क्या है उसका। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑपोजिट बीजी टावर, ठीक है, गांधी नगर, ओके, ये गुजरात। यहाँ पर उसके पान रजिस्ट्रेशन की डिटेल से देखिए, यहाँ पर अभी हम जो कर रहे हैं वो एकदम नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बेसिक हमारे ट्रांजेक्शन्स है। सो यहाँ पर कोई टैक्स या वगैरह हमने यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। अल्फ़ा ट्रेडर्स, ओके। अभी जो है हमें ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या कहा गया है, तो कि ट्रांजेक्शन्स के अंदर दिया है कि परचेज ऑफ 20 लैपटॉप्स फ्रॉम आवर सप्लायर अल्फ़ा ट्रेडर्स। अभी यहाँ पर हमने जो है वो 20 लैपटॉप्स परचेज़ किए हैं। तो देखिए 20 लैपटॉप्स परचेज़ किया है, बट हम जो है वो क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर रहे हैं, राइट। ये है अकाउंट्स ओनली। तो अभी जो है हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, राइट। सो हम क्या करेंगे, तो हम परचेज़ का लेज़र बनाएंगे, ओके, परचेज़ का लेज़र बनाएंगे एंड देन बाद में जो है हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पर लेजर्स, और इसके अंदर हम यहाँ पर लेज़र जो है वो क्रिएट करेंगे। तो कौन सा, तो हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम परचेज़ अकाउंट, इस तरीके से लेज़र क्रिएट करेंगे। देखिए हम जो है इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स ओनली कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर हम डिटेल में लिखेंगे भाई हमने कहाँ से क्या कितना हमने परचेज़ किया है, राइट। बट अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज़ अंडर आपका होगा परचेज़ अकाउंट, राइट। परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट हमारा यहाँ पर होगा। और ये जो है कि भाई आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र पूछ रहा है कि भाई ये इनवॉइस राउंडिंग है या नॉट एप्लीकेबल, तो आप जो है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ले सकते हो। इन केस आप यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग लोगे तो क्या होगा कि आपके इनवॉइस के अंदर जैसे राउंडिंग मेथड को यूज़ करना हो आपको, कि भाई जैसे पॉइंट के बाद जो आता है ना कि भाई 12.50 है, तो वो क्या करेगा कि आप नॉर्मल राउंडिंग लोगे तो 50 के बाद की जो अमाउंट होगी तो वो 51 ले लेगा, ठीक है, यानी कि 12.50, ठीक है। और उसके बाद यानी कि 12.50 आपने नॉर्मल राउंडिंग रखा है तो 12.50 की जगह वो क्या ले लेगा, 13, राइट। सो इस तरीके से आपको राउंडिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि भी मुझे राउंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एंटर और सेव, ओके। अभी जो है इसका ट्रांजेक्शन्स कहाँ से होगा, तो अकाउंटिंग वाउचर, ओके। यहाँ पर जो है हमें ट्रांजेक्शन्स के लिए सारे बटन्स जो है वो दिए हुए हैं। अभी जो हम ट्रांजेक्शन्स करने जा रहे हैं वो कौन सा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो परचेज़ का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ परचेज़ के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, परचेज़ के लिए आपका बटन है F9, राइट। दूसरा जो है यहाँ पर आपको डेट भी दिया हुआ है कि भाई कौन सी डेट को आपने परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हमारी डेट जो है वो 2 अप्रैल 21, ओके। सो यहाँ पर डेट के लिए आपको बटन दिया हुआ है F2, राइट। तो हम F2 करके 2 अप्रैल कर देंगे, ओके। देखिए अभी यहाँ पर आपको जो है कि ये परचेज़ की स्क्रीन आपको शो हो रही है, राइट। देखिए एज अ बिल की जो फॉर्मेट होती है वो बिल की फॉर्मेट से आपको यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखा है, रेट लिखा है, अमाउंट लिखा है, राइट। पार्टी अकाउंट नेम है कि भाई आप किससे परचेज़ कर रहे हो वो। तो यहाँ पर जो है कि हम ये एक जो ट्रांजेक्शन्स है ये एज अ इनवॉइस मोड के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है एज अ वाउचर। तो देखिए आप यहाँ पर एज अ वाउचर ऑप्शन दिया है, वी के नीचे जो है वी के वी है, वी के अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है। तो डबल का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल वी से। तो देखिए आप कंट्रोल वी करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा एज अ वाउचर फॉर्मेट में, राइट। यहाँ पर भी आप एज अ वाउचर यानी कि डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पर देखो मुझे डेबिट क्रेडिट की जगह पर क्या दिख रहा है, 2 बाय दिख रहा है। तो मुझे उसको जो है 2 बाय की जगह DRCR करना है। तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन का बटन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है F12 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमें शो हो रहा है। F12 में आपको सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। उसको यस करके हम यहाँ पर सेव करेंगे। देखिए आ गया क्रेडिट। तो आपको जो ट्रांजेक्शन करना है वो किस तरीके से करना है, तो भाई इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर क्रेडिट क्या होगा, तो अगेन हमारा अकाउंटिंग रूल्स, परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो कि अल्फ़ा ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिट होगा, राइट। तो आप इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। देखिए आप एज अ वाउचर मोड में हो तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपको अब कौन सा मोड करना है, तो एज अ इनवॉइस मोड,
एज अ वाउचर एंड एज अ इनवॉइस, राइट। तो आप जो है वॉट एवर आपको जो भी मोड में ट्रांजेक्शन्स करना है वो मोड के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है हम अभी क्या करेंगे, तो अभी जो है हम एज अ इनवॉइस मोड में ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अभी यहाँ पर जो है 012 नंबर का है, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है हमारा, तो कि अल्फ़ा ट्रेडर्स, ओके। देखिए यहाँ पर आपको अल्फ़ा ट्रेडर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी जो आपने लेज़र बनाया है वो। अभी आप क्या कर रहे हो, तो कि परचेस अकाउंट कितना परचेस किया है आपने, तो हमें ट्रांजेक्शन्स के अंदर दिया हुआ है 6 लाख का परचेस है, ओके। तो यहाँ पर 6 लाख, ओके। यहाँ 6 लाख जो है वो, और नरेशन, तो नरेशन में आपको लिखना है कि भाई परचेस 20 लैपटॉप फ्रॉम अबव द पार्टी, ओके। इसके अंदर आप लिख भी सकते हो कि भाई जो है वो कितने का है, तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं 30,000 ईच, ओके। यानी हमने जो है वो 20 लैपटॉप्स बाय किए हैं, ओके। और वो भी जो है कैसे किए हैं, तो क्योंकि भाई हमने जो है 20 लैपटॉप्स और हर एक जो लैपटॉप है उसकी जो एक लैपटॉप की प्राइस जो है वो 30,000 है, राइट। यहाँ से आप नरेशन के अंदर आप ये पूरी डिटेल लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ कि हम जो है वो इन्वेंट्री जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो अकाउंट्स ओनली ही मेंटेन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो है हम करेंगे एंटर, और ये ट्रांजेक्शन्स आप सेव करोगे, ओके। देखिए अभी ये मैंने ट्रांजेक्शन सेव कर दिया, ठीक है। मैं ये ट्रांजेक्शन से बाहर नहीं निकला हूँ और मुझे देखना था कि वो ट्रांजेक्शन्स में मैंने क्या लिखा है, राइट। तो आपके कीबोर्ड से आपको पेजअप का जो बटन है, पेजअप का बटन प्रेस करना है, तो आपने जो लास्ट ट्रांजेक्शन्स किया होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर मुझे आ चुका है। अभी यही ट्रांजेक्शन्स है जिसके अंदर ये एज अ इनवॉइस मोड है। आपको अगर ये ट्रांजेक्शन्स को एज अ वाउचर मोड में भी देखना है तो आप ट्रांजेक्शन्स ओपन करके यहाँ पर जो है आपको एज अ वाउचर दिया है। एज वाउचर के लिए क्या है, Ctrl+V। देखिए आप Ctrl+V करोगे तो ट्रांजेक्शन्स करने के बाद भी आप Ctrl+V करोगे तो एज अ आपको वाउचर मोड में दिखेगा, राइट। देखिए इसके अंदर भी आ रहा है कि क्रेडिट जो है अल्फ़ा ट्रेडर्स, डेबिट क्या हो रहा है हमारा, परचेस अकाउंट, ओके। यहाँ पे मैं एज अ इनवॉइस मोड अगेन करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पर तो मैंने डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट लिया ही नहीं है, राइट। बट जो ट्रांजेक्शन्स आपने इनवॉइस मोड में किया है उसको आप जैसे ही Ctrl+V करके एज अ वाउचर मोड देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक शो हो जाएगा कि भाई ये अल्फ़ा ट्रेडर्स है और यहाँ पर परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो चुका है, राइट। यानी आपको वो जो है कि आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि भाई डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। एज अ अकाउंटिंग वाउचर मोड में करना हो, एज अ अकाउंटिंग यानी कि वाउचर मोड के अंदर आप कर रहे हो तो वाउचर मोड में हम डेबिट क्रेडिट लेंगे, बट यहाँ पर एज अ इनवॉइस मोड कर रहे हो तो इनवॉइस मोड से आप वापस वाउचर मोड में जा रहे हो तो आपको डेबिट क्रेडिट कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग का जो हमें पता होना चाहिए। सो ये जो है कि ट्रांजेक्शन्स हमारा यहाँ से हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन्स था परचेस का। नेक्स्ट जो है हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर देखेंगे सेल्स का ट्रांजेक्शन्स, किस तरीके से सेल्स का ट्रांजेक्शन्स होता है, सेल्स इनवॉइसेस जो हम बनाते हैं तो वो किस तरीके से हमें बनाना होता है, एंड जो वो ट्रांजेक्शन्स है उसको किस तरीके से हम हमारे डेटा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। थैंक यू।